तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल टेक्नो पीसी में। आज का यह वीडियो किसी नॉर्मल अपडेट या न्यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि आज का यह वीडियो झारखंड के उन लाखों छात्रों के हक और उनके भविष्य के लड़ाई से जुड़ी हुई है। आज मैं झारखंड के मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से और कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा जी से सीधे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन जी, छात्रों का पैसा देना ही है तो समय पर क्यों नहीं दिया जाता है, और जब दिया जाता है तो आधा अधूरा और किस्तों पर लटका लटका कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे कि बहुत सारे छात्रों को जो यदि पेमेंट दिया भी जा रहा है तो किस स्थिति में दिया जा रहा है। जैसे कि आप सबने हमारे थंबनेल में देखा कि 2 छात्रों का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। उन सभी छात्रों का मैं हकीकत आप सबको बताऊंगा कि वो सभी छात्र कितनी परेशानी से गुजरे, उसके बाद जो उन्हें पैसा मिला है, और जब पैसा मिला भी तो पूरा पेमेंट नहीं मिला है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सब अपनी स्क्रीन पर यह मैसेज दे सकते हैं। कल्याण पोर्टल का स्टेटस देखिए। 27 जुलाई को छात्रों के खाते में 33,000 रुपए और एक छात्र का 12,700 रुपए जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मैसेज क्रेडिट होना शुरू हुआ है। बहुत से लोगों का कहना है कि पैसा तो आ गया, लेकिन असलियत क्या है? यह पैसा आज का नहीं है, या पिछले शैक्षणिक सत्र का। आप लोग देख सकते हैं कि इनका कौन से शैक्षणिक सत्र का है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि पैसा तो मिल चुका है, लेकिन ये कौन से सेशन का है, जरा आप सब ध्यान से देखिए। कॉर्नर में जब छात्रों से मैंने बात किया तो छात्रों ने कहा कि सर, पैसा जो मिला है वो तरसा तरसा कर दिया गया है। आज छात्र पूछ रहे हैं कि जब इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कॉलेज में एडमिशन लेना था, तब किताबों का पैसा चुकाना था, तब यह पैसा कहाँ था? जब पैसा मिला है तो हमारा किस काम का? ऐसे छात्र क्यों बोल रहे हैं आपको मैं सबसे पहले सच्चाई बताता हूँ। जिस छात्र को यह पेमेंट मिला 33,000 रुपए, इस छात्र का कहना है कि जब मैंने जो कॉलेज का एडमिशन होने का था, जब इस खर्च कर दे सकते हैं कि ये 24-25 का पेमेंट मिला है। जब छात्र का एडमिशन होना था उस टाइम इसको पेमेंट नहीं मिला। इसने जो वो भारी भरकम में लोन लेकर के जो वो अपना एडमिशन जो वो कराया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से जो वो छात्रों को जो मानसिक प्रताड़ना किया गया है। मान लीजिए उसने लोन ले लिया तो लोन में तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। यदि वही कल्याण स्कॉलरशिप का पेमेंट आ जाता तो उसके जो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता। आइए अब झारखंड के ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि एक आम और गरीब परिवार के छात्र किन किन परिस्थितियों से पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड का एक साधारण छात्र जब इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन का डिप्लोमा या फिर बीटेक का तैयारी करता है तो वही कल्याण छात्रवृत्ति के भरोसे अपनी पढ़ाई का बजट बनाता है, और उम्मीद यह होता है कि जब सरकार उससे छात्रवृत्ति का पेमेंट देगी तो वह कॉलेज में अपना खर्च कर देगा। और जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो कॉलेज प्रशासन कहता है, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तब कॉलेज वाले कहता है जब तक फीस जमा नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड भी रोक दिया जाएगा। जब छात्र थक हार कर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे भी जो उन्हें ना ही फाइनल अप्रूवल होता है ठीक से, ना ही उनका जो डीएलसी अप्रूवल होता है उनका, और फाइनल अप्रूवल भी हो जाता है तो उनको जो समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। जब छात्र थक हार कर अपने रिश्तेदारों के सामने में हाथ फैलाते हैं तो रिश्तेदार उन्हें जो वो लोन पे जो वो पैसा देती है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब छात्रों को जो लोन लेकर के जो पढ़ाई करनी पड़ी। उसकी पढ़ाई 1-2 साल बीत गया और उसके बाद जो उनको जो वो उनके खातों में जो कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा क्रेडिट हुआ है। जब छात्रों का पैसा की सख्त जरूरत थी तब जो वो उसकी मदद नहीं की गई, और जब छात्र खुद कर्ज के बोझ तले दब गए हैं तब अब उनका पैसा जो भेजा जा रहा है। मैं झारखंड सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि छात्रों को पैसा देना है तो समय पे दीजिए, और नहीं देना है तो मत दीजिए। एकदम डायरेक्ट इनकार कर दीजिए कि नहीं, हम छात्रों को पैसा नहीं दे पाएंगे। और जब यदि छात्रों का फाइनल अप्रूवल हो चुका है तो जल्द से जल्द जो उनका पैसा जो वो उनके खातों में क्रेडिट कर दिया जाए। दूसरा सवाल, कई छात्रों का यह कहना है कि जाति आवासी, खतियान, नाम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार सीडिंग के नाम पर छात्रों को इधर उधर जो वो समय पे जो वो दौड़वाया जाता है। जब समय बीत जाता है तब जो वो छात्रों को जो वो उनका जो फॉर्म भरने का जो वो टाइम ही निकल जाता है, तो छात्र जो अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तीसरा सवाल, जब भी छात्र आंदोलन करते हैं या आवाज उठाते हैं तो विभाग द्वारा जो वो कहा जाता है कि सेंट्रल का जो वो शेयर पेंडिंग है, और जब सेंट्रल से पूछा जाता है तो सेंट्रल का साफ साफ कहना है कि
हमें जो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो वो सहयोग नहीं मिला है, कोई स्कूल का जो डाटा नहीं मिला है, कोई राज्य का जो डाटा नहीं मिला, इसलिए जो हमारे पास पेमेंट होने के बाद भी जो हम नहीं दे पाते हैं। हेमंत सोरेन जी, आपने जो वो हमेशा कहा है कि आदिवासी छात्रों को और गरीब छात्रों को जो वो पढ़ाना हम गवर्नमेंट का जो अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा पूरा हक है। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी छात्रों को अभी तक पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, उन छात्रों को जल्द से जल्द वो पेमेंट दिया जाए। लेट पेमेंट का मतलब है छात्रों की मानसिक तनाव, छात्रों पर कर्ज का बोझ और उसकी पढ़ाई का नुकसान। तो आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि कब जो वो छात्रों को जो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, आज अगर हम शांत बैठेंगे तो हर साल हमारे साथ यही होता रहेगा। सत्र बीतते जाएंगे, छात्रों की छात्रवृत्ति 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो वो छात्रों के खातों में क्रेडिट होगा। तो ऐसे पैसों का जो वो छात्र करेंगे तो करेंगे क्या? ना उनकी जो पढ़ाई में काम आई, ना उनको जो वो पैसे की जरूरत है उस टाइम काम आई। तो ऐसे स्कॉलरशिप का जो हम छात्र लेकर ही क्या करेंगे? इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि गवर्नमेंट ऐसा चुने जो आपके हित के बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे। ऐसा गवर्नमेंट मत चुने कि आपके बच्चों के साथ ही जो वो खिलवाड़ करे। इन सभी माताओं बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैया सम्मान योजना की लालच में आपने हेमंत सोरेन जी को वोट दिया है, लेकिन वो आपके ही बच्चों के साथ जो वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपके ही बच्चों को जो वो ये ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपके ही गरीब बच्चों को जो वो या रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है इस 2500 के फेरा में मत पड़े और एक सही सरकार चुने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।